तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बस आप अपनी समझदारी का परिचय तुरंत दिखाइए। ये संसार इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा दिख रहा है। लोग इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे दिख रहे हैं। आजकल लोग फंस जाते हैं। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। एक बड़े शहर की लड़की थी, उसने आत्महत्या कर ली। पूछा गया कि क्यों आत्महत्या कर ली? अच्छा पढ़ती थी, अच्छा माँ बाप का सपोर्ट था, सब कुछ बढ़िया था, अच्छी भी थी, वो नेचर भी अच्छा था, तो आत्महत्या फांसी लगा ली। पता लगाया तो पता चला कि किसी लड़के से वो प्यार करती थी, और वो तो प्यार करती थी, पर उस लड़के ने उसकी एक अश्लील वीडियो बना रखी थी। क्योंकि आजकल तो प्यार का मतलब ही संबंध है। आजकल के लड़का लड़की प्यार का मतलब क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। बिना रिलेशन के उनके प्यार होते ही नहीं है। एक्चुअल वो प्यार है ही नहीं। अब ये लड़कियों को, ये लड़कों को कौन समझाए कि जिसे तुम प्यार कह रहे हो, प्यार का ये अर्थ नहीं है कि कोई तुम्हारे शरीर का शोषण करे, कोई शारीरिक संबंध बनाए ना। प्यार है तो प्यार तो माँ बाप भी करते हैं आपसे, प्यार तो माँ बाप भी करते हैं, पर माँ बाप के प्यार से आपको रत्ती भर भी नुकसान नहीं है। आपका भाई भी आपसे प्यार करता है, पर आपके भाई के प्यार से आपको रत्ती भर नुकसान नहीं है। पर जो ये समाज के लोग, जो लड़के लड़कियां, जो आप प्यार कहते हैं ना, हम उस लड़के से प्यार करते हैं, उसके प्यार से आपको नुकसान है। क्या नुकसान है? उसने आपके साथ दुराचार किया। किसके नाम पर? प्यार के नाम पर। हम प्यार करते हैं, प्यार करते हो तो प्यार तो हमारे पिता भी करते हैं हमसे, हमारी माँ भी करती है। हमारी माँ ने तो हमारे साथ दुराचार नहीं किया, उस लड़के ने क्यों किया? क्योंकि उसने प्यार नहीं किया था, दुराचार ही करने के लिए उसने तुम्हें फंसाया था प्यार के नाम पर। अब ये बात लड़कियां जान नहीं पा रही हैं। उस आदमी ने तुम्हें दुराचार करने के लिए ही फंसाया था और किया, और बस उसका पेट भर गया। अब किसी दूसरे को फंसाएगा। तुम जाओ, तुम बनी रहो फिर बड़ी सती सावित्री, चरित्र बिगाड़ के बड़ी होशियार बनती हो। ये दुनिया तो तुम्हें लूटने बैठी है, नोचने बैठी है, और तुम और अपने आप को लुटवा रही हो तो लुटवाओ। इसमें दोष उन लड़कों का नहीं है जो तुम्हें लूट रहे हैं। गलती उनकी है या तुम्हारी? तुम क्यों लुटवा रही हो अपने आप को? किसकी गलती है? कुत्ता तो बिल्कुल तैयार है तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारने के लिए। अब जहां कुत्ता है वहां तुम जाओ ही क्यों? गलती कुत्ते की है, वो तो बिल्कुल निशाने में खड़ा है कि तुम जाओ और वो झपट्टा मारे। तुम गए ही क्यों? तुम्हें क्या पता नहीं है? क्या समाज की गतिविधियों से तुम परिचित नहीं हो? कितनी लड़कियों के साथ रोज दुराचार हो रहा है, कितनी लड़कियों के साथ रोज क्या क्या हो रहा है। प्यार के नाम पर, लव के नाम पर, रिलेशनशिप के नाम पर क्या नहीं हो रहा है? आप देख लो। लिव इन के नाम पर कौन समझाए? आप बंबई जाओ, बंबई, वहां समुद्र के किनारे जाओ, मधुमक्खियों की तरह लड़के बैठे हैं लड़कियों के साथ। लड़का लड़कियां वहां ऐसे बैठते हैं
बिल्कुल मधुमक्खी की तरह, जैसे मधुमक्खी छत्ते से बिल्कुल चिपकी रहती है, ऐसे ही लड़का लड़की। अब इनसे पूछो कि ये क्या हो रहा है, बोले पढ़ने आए हैं, पढ़ने बंबई, ये पढ़ाई चल रही है समुद्र के किनारे खोले आम। आजकल हर बड़े बड़े शहरों की सुनसान सड़कों में चले जाओ, शाम को 6 बजे लड़का लड़की का झुंड तुम्हें मिलेगा। ये बात सही है या गलत है? उत्तर दो। सही है। अब पूछो कि ये लड़कियां कौन हैं और ये लड़के कौन हैं? ये आप में से ही किसी के लड़का लड़कियां हैं, आप में से ही किसी के वो बच्चे हैं जो माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए बड़े बड़े शहर में माँ बाप से पैसा लेकर गए हैं पढ़ने के लिए, और माँ बाप ने कर्जा ले करके इनको पढ़ा लिखा के योग्य बनाने का सपना देखा है, पर ये किसी लड़का लड़की के प्यार के चक्कर में पड़े हैं। ये माँ बाप का सपना पूरा कर रहे हैं। ये समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या होगा इन लड़कियों का और इन लड़कों का भविष्य? क्या बनेंगे ये बड़े होकर? क्या बनाएंगे अपनी औलाद को बड़े होकर? क्या भविष्य होगा इनका? आज किसको समझाया जाए, कैसे समझाया जाए? प्यार नहीं करता कोई आपसे मेरी बहन, आपका भाई कह रहा है मान लो, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार तो आपकी माँ करती है आपसे, बाप करता है जो फटी चप्पल पहनता है और ओवर टाइम काम करता है इसलिए कि 2 पैसे कमाऊंगा तो मेरी बेटी मेरा बेटा पढ़ लिख करके अच्छे पोस्ट पर अच्छे पद पर जाएगा, मेरे कुल का मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा। ये हर बाप का सपना है। आजकल के लड़का लड़कियां जैसी कॉलेज में गए इन्हें प्यार हो जाता है। किसी लड़के के संग घूम रही है लड़की, किसी लड़की के संग घूम रहा है लड़का। ये एक सभ्य समाज की पहचान नहीं है। किसी भी औरत के संग आप रहोगे, किसी भी लड़की के साथ आप रहोगे तो लड़की किसी पहले के जमाने में, आज एक गलत बात हमारे देश में एक ये हो गई कि लड़का लड़की एक साथ पढ़ने लग गए, जबकि ऐसा पहले नहीं था। पहले लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था अलग थी, लड़कों के पढ़ने की व्यवस्था अलग थी। अब क्या हो रहा है, लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, तो वो उम्र जो है ना वही तो उम्र है। अब वो लड़का लड़की एक साथ है तो पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, एक दूसरे को ताकते रहते हैं, पर्ची में आई लव यू लिख के एक दूसरे को सप्लाई करते रहते हैं, पहुंचा दो जरा उस तक, यही चलता है। लड़कियों के तो फिर भी अच्छे नंबर आते हैं, लड़कों के नहीं आते, क्योंकि लड़कों को लड़कियां देखने से फुर्सत नहीं है, तो नंबर कहाँ लाएंगे? ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं। अब जेठालाल का ध्यान कहाँ है? पूरा ध्यान उसका बबीता में है। यही है सिस्टम समाज का। बोलो हाँ। वो तो बबीता बगल में रहती, उसके घर में ही रहने लग जाए तो सोचो क्या होगा। ऐसी लड़कियां अलग रहती तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत मन लगता भी। जिस दिन बबीता जेठालाल की दुकान में आ जाती उस दिन उसकी दुकान ही नहीं चलती, बबीते चलती रहती है। ऐसे ही है। अब और पढ़ाओ लड़का लड़की साथ में, उसी का दुष्परिणाम है ये। बोलो हाँ। आग को और घी को एक साथ रखोगे तो क्या होगा? स्त्रियां हैं आग, इसलिए द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ? अग्नि से। द्रौपदी का जन्म जोर से। स्त्रियां हैं आग और पुरुष है घी, इसलिए घी को आग से दूर रखना चाहिए। साथ में रहेंगे तो सब बिगड़ेगी व्यवस्था, और वो आपसे छिपी नहीं है। इसलिए मर्यादाओं की तरह रहें। अब ये व्यवस्था तो बिगड़ ही चुकी है,
लेकिन फिर भी जितना आप सुधार सकें, बच्चों को समझा सकें, गाइड कर सकें, समझाइए। आप बताओ, ये लड़का लड़कियां स्कूल कॉलेज में प्यार व्यार कर लेती हैं, सही है? और तो ठीक है, लड़कियां शादी भी कर लेती है भाग कर, बेचारे माँ बाप का सपना टूट जाता है। कितनी गलत बात है ना, माँ बाप के सपने को तोड़ दिया, उनके सम्मान को आग लगा दी, गलत बात है। बच्चों को थोड़ा अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए, क्यों जी, सोचना चाहिए कि नहीं? और मैं एक बात और कहता हूँ, ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें लड़की और लड़का जब लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो वहां जज को ये बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारी माता या तुम्हारा पिता किसी एक का होना जरूरी है, तब ये विवाह होगा, वरना नहीं होगा। लड़का लड़की शादी कर लेते हैं कोर्ट में, उनके माँ बाप के बारे में पूछा ही नहीं जाता। अब बताओ, किसी स्कूल में माँ बाप के साइन के बिना बच्चे को लेते हैं क्या? बोलो। जब माँ बाप के साइन के बिना बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो सकती, तो फिर माँ बाप के साइन के बिना बच्चों का विवाह पूरा क्यों हो गया? माँ बाप क्या वहां पे होना जरूरी नहीं था? क्या माँ बाप का अधिकार नहीं था कि वो अपनी बेटी और बेटे के विवाह में खड़े होकर ये देख सकें कि मेरी बेटी ने जिसे चुना है वो कैसा है? इसलिए कानून अंधा है। हम तो कहते हैं इसकी पट्टी उतार देनी चाहिए। बहुत हो गया अंधा, अब नहीं। हमारे देश में अंधा कानून नहीं चाहिए, आंखों वाला कानून चाहिए, जिसकी आंखें हो, जो ये देख सके कि बेटी ने जिसे चुना है। अब बताओ, बेटी विवाह करती है तो लड़का का भी माँ बाप नहीं होते, लड़की के भी माँ बाप नहीं होते, तो जज कौन होता है? विवाह कर देने वाला। क्या माँ बाप का अधिकार नहीं है? इससे तो ये सिद्ध हो गया ना कि माँ बाप की जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करेगा? माँ बाप के प्रति हम पश्चिमी देशों की तरह ना अपना ले चीजों को, हम भारत को भारत रहने दें।